नेक्स्ट कह रहा है 50 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ आर मिक्सड। मतलब 50 सिक्के हैं मेरे पास 5-5 रुपये के और 10-10 रुपये के, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया गया। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ दिस मनी इज़ 325। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेशन होता है, जैसे 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपके पास 4 5 रुपये के सिक्के हैं, चार सिक्के हैं आपके पास 5 रुपये के, तो आपके पास कितना पैसा है? तो आप क्या करोगे कि जितने सिक्के हैं उतने में जितने रुपए के हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 4 × 5। उससे आपको अमाउंट पता चलता है। तो अमाउंट पता करने के लिए जो भी डिनोमिनेशन है, यानी जो भी वो रकम है, जो पैसा है, उतने में जितने आपके पास सिक्के या नोट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अमाउंट पता चल जाता है। ये लॉजिक आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 50 सिक्के हैं। अब हमें नहीं मालूम 5 रुपये के कितने हैं और 10 रुपये के कितने हैं। तो मान लेते हैं 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं हमारे पास, एक्स। तो 10 रुपये के कितने होंगे? 50 - एक्स, है कि नहीं? जैसे कि अगर नंबर में सपोज करें कि 5 रुपये के सिक्के 10 ठो है, तो 10 रुपये के कितने होंगे? 50 - 10 यानी 40 ठो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स के रूप फॉर्म में सपोज करेंगे कि 5 रुपये के सिक्के मान लो एक्स है, तो 10 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे? 50 - एक्स। और मैंने अभी बताया कि जितने आपके पास सिक्के होते हैं उतने से अगर उस रुपए को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अमाउंट पता चल जाता है। यानी 5 × x प्लस 10 × 50 - x करने पर टोटल अमाउंट हमें पता चल जाएगा, जो कि कितना दिया है? 325। और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला लॉजिक आपको समझना जरूरी है कि टोटल सिक्के मेरे पास 50 है, तो मैंने मान लिया कि 5 रुपये के सिक्के मेरे पास कितने हैं? x हैं। तो 10 रुपये के कितने हो जाएंगे? 50 - x। अगर कहता मेरे पास टोटल सिक्के 100 हैं, तो 5 रुपये के सिक्के को मान लेते हैं x, और 10 रुपये के सिक्के कितने हो जाते हैं? 100 - x, ठीक है। जब भी आपको दो नंबर का सम दिया गया हो और दोनों को सपोज करना हो, तो पहले को आप x मानोगे और दूसरे को सम माइनस x, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ये आपको आगे भी काम आएगा। और टोटल अमाउंट 325 रुपये दिया है, और टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? जितने सिक्के हैं उसका मल्टीप्लाई उस डिनोमिनेशन में कर दोगे, ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाता है। वही काम मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। 5 रुपये के कितने अमाउंट है वो लिख लिया, और 10 रुपये के कितने अमाउंट है वो लिख लिया, और दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है? 325 के। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस 10 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 500 माइनस 10x इज इक्वल टू 325। अब इसको सॉल्व करना है। 5x में से 10x जाता है तो आएगा -5x। इंटीजर आप लोग पढ़े होगे, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बढ़ेगा लगता है। 500 इधर आ जाएगा, 325 माइनस 500, ठीक है। ये हो गया आपका -5x, और इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? -175। थोड़ा सा इंटीजर आपको आना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको इंटीजर का भी वीडियो बना दूंगा। इस यहाँ से माइनस कट गया, 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25। यानी हमारे पास 5 रुपये के 35 सिक्के हैं, ठीक है। 5 रुपये के 35 सिक्के हैं और 10 रुपये के 15 सिक्के, क्योंकि 50 - 35 15